वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के 2026 के बजट और क्रिप्टो निवेशकों पर उसके असर के बारे में। बिल्कुल। और जो सबसे बड़ी खबर है वो असल में कोई खबर ना होना है। मतलब ये कि सरकार ने 2026 के बजट में क्रिप्टो टैक्स के नियमों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। जो पुराने नियम थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अच्छा, तो एक बार श्रोताओं के लिए जल्दी से वो नियम दोहरा देते हैं। बिल्कुल। पहला तो था कि क्रिप्टो से जो भी मुनाफा होगा उस पर सीधा 30% का टैक्स लगेगा। हाँ। और दूसरा ये कि हर क्रिप्टो लेन देन पर, चाहे वो खरीदना हो या बेचना, उस पर 1% का TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कटेगा। ठीक है, 30% टैक्स और 1% TDS, ये तो साफ है। लेकिन निवेशकों के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो कुछ और ही है ना? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। सबसे मुश्किल नियम जो है वो ये है कि आप अपने क्रिप्टो के नुकसान को मुनाफे के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, और ये बात कई लोगों को समझ नहीं आती। एक उदाहरण से समझाएं। जरूर। मान लीजिए किसी ने एक ट्रेड में 100 रुपए कमाए और दूसरे ट्रेड में 200 रुपए गंवा दिए। तो कुल मिलाकर उसे 100 रुपए का नुकसान हुआ। बिल्कुल, उसे असल में तो नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार के नियमों के हिसाब से उसे अपने उस 100 रुपए के मुनाफे पर 30% का टैक्स देना ही पड़ेगा। उसके नुकसान से सरकार को कोई मतलब नहीं। ये तो बहुत ही अजीब नियम है। मतलब आप घाटे में होने के बाद भी सरकार को टैक्स दे रहे हैं। यही तो बात है। और अब सुनने में आ रहा है कि सरकार का फोकस भी बदल रहा है। वो कैसे? अब तक तो वो नियम बना रहे थे, अब टैक्स में कोई राहत देने के बजाय सरकार नियमों को सख्ती से लागू करवाने पे ज्यादा जोर दे रही है। अच्छा, मतलब अब और सख्ती होगी। हाँ, 1 अप्रैल 2026 से अगर कोई अपनी क्रिप्टो की जानकारी सही से नहीं देता है तो उस पर नए जुर्माने भी लगाए जाएंगे। अब कोई रियायत की उम्मीद नहीं है। तो एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, इस सख्त टैक्स नियम का आम निवेशकों पर असल में क्या असर पड़ रहा है? इसका असर अब आंकड़ों में साफ दिखने लगा है। 2024-25 के जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि निवेशकों को कुल मिलाकर 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। 1100 करोड़, और इसके बावजूद उन्हें टैक्स देना पड़ा? हाँ, उन्हें अपने मुनाफे वाले ट्रेड्स पर टैक्स तो चुकाना ही पड़ा। और इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारा पैसा या तो टैक्स में चला गया या फिर वो TDS रिफंड में फंस गया। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के सख्त टैक्स नियमों से भारत में क्रिप्टो का भविष्य और इसका जो विकास है वो प्रभावित होगा? प्रभावित तो हो ही रहा है। अब देखिए, पैसों का नुकसान एक बात है, लेकिन जब देश का टैलेंट, जो डेवलपर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, वो बाहर जाने लगते हैं, दुबई और सिंगापुर जैसी जगहों पर, हाँ, बिल्कुल, तो उसका असर कहीं ज्यादा गहरा और लंबा होता है। असली नुकसान तो शायद वो है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि क्या ये नियम इनोवेशन को रोक रहे हैं? खैर, ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।